अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि संविधान सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि यह हर नागरिक के जीवन, संपत्ति और सम्मान की सुरक्षा करता है। शाह ने फॉरेंसिक विज्ञान को न्याय प्रणाली के लिए अत्यंत उपयोगी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार न्याय प्रणाली को वैज्ञानिक और जन केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के कार्यक्रम में फॉरेंसिक साइंस और फॉरेंसिक साइंस के उपयोग करने वाले हर क्षेत्र से उपस्थित सभी महानुभावों का आज के कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर जे.एम. व्यास को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे दिन पर इस सेमिनार का आयोजन किया है जिस दिन एक महामानव का जन्मदिन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान को आखिरी स्वरूप देने का काम किया। हजारों घंटों की हर इश्यू पर विशद चर्चा को एक प्रकार से एक पुस्तक के 4 कोने में लाना ये भगीरथ कार्य था। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने इस देश की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, इस देश की जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए और आने वाले 1000 साल तक जिससे हमारे संविधान की रिलेवेंसी बनी रहे, वो काल बाह्य न हो, ये सारी चीजों को समाहित कर हमारे संविधान की रचना की। हमारा संविधान एक पुस्तक नहीं है। हर नागरिक का शरीर, संपत्ति और सम्मान तीनों की रक्षा की व्यवस्था ये संविधान के अंदर की है। और ये तीनों की रक्षा के साथ जुड़ी हुई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने के लिए आज हम सब जानते हैं फॉरेंसिक साइंस इस सबसे बड़ा एक प्रकार से उपयोगी विज्ञान है। और आज व्यास जी ने उसी दिन ये सेमिनार रखकर एक बहुत स्तुत्य काम किया है। मैं व्यास जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन देना चाहता हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम न्याय प्रणाली को पीपल सेंट्रिक और वैज्ञानिक बनाने के लिए प्रयासरत है और न्याय मांगने वाले को समय पर न्याय मिले और न्याय मिलने की संतुष्टि भी हो, इसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। और इसी के माध्यम से सुरक्षित भारत, सक्षम भारत और समर्थ भारत की रचना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आज यहां पर 3 नए जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को पुख्त करने वाले कानून भारत सरकार लेकर आई हैं। इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए और आतंकवाद को निपटने के लिए भविष्य में फॉरेंसिक साइंस का रोल क्या हो सकता है, ये 2 विषय पर ये समिट आयोजित की गई है। हम इस समिट के उद्देश्यों को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मगर मुझे विश्वास है कि विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने से, नीतियों की चर्चा करने से, भविष्य की रणनीति बनाने से और भविष्य की रणनीति को शेप देने के लिए और एक सर्वस्वीकृत समाधान करने के लिए ये समिट बहुत सफल रहेगी, इसका मुझे विश्वास है। आज यहां पर युवाओं को पुरस्कार भी दिया गया है हैकेथॉन के अंदर, जिन्होंने अच्छे तरीके से विषयों को डेवलप किया है। और मुझे बहुत आनंद है कि हिंदी भाषा के उपयोग के लिए भी युवाओं को यहां पर पुरस्कार दिया गया। कई सारी चैलेंज हमारे सामने है जिसका रास्ता फॉरेंसिक साइंस ढूंढ सकता है। कई सारी चैलेंजेस है, मैं इसका नाम देना नहीं चाहता, लंबी सीरीज है, परंतु फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और गृह मंत्रालय दोनों साथ में मिलकर इस सारी चैलेंजेस का उपाय ढूंढने के लिए फॉरेंसिक साइंस का उपयोग करें।
और समाज को अपराध रहित बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। मुझे विश्वास है आज जो समिट हुई है वो एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी। मैं फिर से एक बार NFSU के चांसलर श्रीमान व्यास को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं और जो युवा बच्चे बैठे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।